अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो चैप्टर है वो लैटीट्यूड आलेगाह दे ज़ौत के बारे में है, यानी कि ये थर्ड चैप्टर है जिसमें बताया जा रहा है कि दूसरों के साथ आपका एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। जो कॉम्पिटेंस हैं वो है regarder autour de soi et avertir, यानी कि आपने इर्द गिर्द जो है देखना और वार्न करना। इसी तरह है वो सेक्शुअल सिग्नलाइजेशन, यानी कि जो साइंस है उनको ढूंढना, ले जोंदिस उतिल और जो क्लूज हैं उनको देखना, एतांतुनिक कौंत और फिर उनको अपने मद्देनजर रखना। अच्छा जी, तो अगर अब आप ये पिक्चर देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल क्रॉसिंग है और जो लाइट है वो रेड कलर की है, तो आगे एक गाड़ी है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोनामी कुनविल लवचो दुआ, यानी कि जो सामने है वो मेरा फ्रेंड जो है वो गाड़ी चला रहा है। आपके लिए ऑप्शंस हैं यूलुस्वी, यानी कि मैं उसको फॉलो करूंगा, जुमागत, या मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाऊंगा। तो सर्टेनली आपने इस वक्त क्लूज को देखना है कि वो क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट रेड हो गई है, तो सर्टेनली आपने यहाँ पे रुकना है। तो इसका आंसर बी होगा, जुमागत। अब अगर ये देखा जाए, ये है l'oppression des pairs et des autres usagers, यानी कि प्रेशर है आपके साथियों का, जैसे कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हो गए उनका, या दूसरे यूजर्स जो और ड्राइवर्स हैं उनका। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मेरे पैक्स सोन ले पैक्सन, मेरे पियर्स जो हैं वो लोग हैं कि रिस्क d'avoir un influence sur mon comportement, जो कि मेरे बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनमें अब कौन कौन शामिल है? आमी, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, गुलासियों खोश, जो करीब के रिलेशंस हो गए, एटसेट्रा एटस्ट्रा। अच्छा जी, तो अब अगर आप ये पिक्चर देखें, आप इसमें देख रहे हैं कि जो लाइट है वो येलो कलर की हो गई है। तो जब येलो हो जाती है उसके बाद सर्टेनली उसने रेड में चेंज होना होता है। अब अगर देखा जाए, ये है मो पासाजे मुदी कुजे लुता, यानी कि मेरा जो पैसेंजर है वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास अभी टाइम है। दुपासे आवो कुलुफु नुपास ओ हुश, यानी कि लाइट जो है वो रेड होने से पहले मैं वहां से गुजर सकता हूँ। ये आपने ये देखना है कि ये जो आपका पैसेंजर है, जो भी कोई होगा, वो आपको डिक्टेट कर रहा है कि आप वहां से इस वक्त गुजर सकते हैं, क्योंकि लाइट येलो है और रेड होने से पहले आप जो है वहां से गुजर सकते हैं। जुन में पा मो वी दांजे, तो मैं अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालूंगा। pour avoir l'air कूल, यानी कि काइंड ऑफ कूल दिखने में, जुमागत, और मैं वहां पे स्टॉप करूंगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका पैसेंजर जो है वो आपको जो कुछ भी कहे, जो मर्जी कहे, आपने उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए हैं। आपने क्लूज को जो है वो देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है, फिर उसको आपका ये सब रिएक्शन टाइम होगा कि आपने किस तरह से वहां से गुजरना है, क्या करना है। तो इसलिए आप अपने मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस होंगी अपने माइंड की, उसको फॉलो करना है, ना कि किसी और के मुताबिक आपने गाड़ी चलानी है। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, जबकि आप अपने मिरर में देखें तो आपके बैक में भी एक गाड़ी है। अब ये बताया जा रहा है कि जो circule à la vitesse maximale et l'usage derrière fait des appels lumineux, यानी कि आप एक मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे ड्राइवर है उसके बावजूद वो आपको लाइट्स जो है वो दे रहा है। je n'ai pas à accélérer et à commettre une infraction pour lui faire plaisir, यानी कि मैं गाड़ी की स्पीड को नहीं बढ़ाऊंगा और मैं ऐसा कुछ भी कमिट नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपको फाइन आए। और pour lui faire plaisir, उसको खुश करने के लिए, il attendra, वो वेट करेगा। जी, तो इसमें यही है कि आपने फिर यहाँ पे यही देखना है कि गाड़ी आप चला रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है। अगर उसको बहुत जल्दी है गुजरने की, आपको वो लाइट्स दे रहा है या कोई और रीजन हो, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अपनी स्पीड और अपनी लाइन, आपने उसी में रहना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर उसको जल्दी होगी तो वो साइड से गुजर सकता है। तो इस तरह से आपने कभी भी किसी का प्रेशर जो है वो नहीं लेना। तो अगर उसको वेट करना होगा वो वेट करेगा, ये उसका प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दंजन वॉचो, गाड़ी में जुनदुआ मुल्ले से इन्फ्लुएंस से, यानी कि मैं किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, नी पाग में पासाजे, अपने पैसेंजर से भी
नहीं, नी par les autres usagers de la route, और ना ही किसी दूसरे ड्राइवर से जो कि रोड के ऊपर हो। Je suis responsable des autres, यानी कि मैं दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा। Et c'est à moi seul de prendre les décisions, और ये सिर्फ मैं हूँगा जिसने डिसीजन लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने किसी और का प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे तो जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ आपका ही होल्ड होगा उस गाड़ी पे। अगर कोई फाइन आता है तो वो भी आपको ही आएगा। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे हर उस एक्ट के जो कि आप करेंगे, अगर आप चाहे किसी और के कहने पे भी कर रहे हो। जी, तो अब अगर आप इस पेज पे देखें, ये है l'anticipation, यानी कि एंटिसिपेट करना, क्यास करना, किसी बारे में सोचना। anticiper c'est faire l'hypothèse de l'évaluation possible d'une situation, यानी कि एंटिसिपेट का मतलब ये है कि हाइपोथेसाइजिंग करना, ये जो भी सिचुएशन हो उसकी पॉसिबल इवेल्युएशन करना। faire यानी कि उसको एक्ट करना, comme si जैसा कि et agir en conséquence जैसा कि according to the consequence जो होते हैं। lorsque la visibilité est limitée, क्योंकि जो visibility है वो limited है, एक ou d'autres usagers risquent d'arriver, और जो दूसरे यूजर्स हैं यानी कि वो उनका हमें भी कि वो एक रिस्क हो उनका आना। je dois savoir analyser, और मैं मस्ट उसको एनालाइज करूंगा, ले डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस होगा, et le temps restant, और जो रिमेनिंग टाइम होगा वो। ये है कि जो भी आपने एंटिसिपेट किया होगा उसको आपने उसकी जो सिचुएशन के मुताबिक पॉसिबल जो इवेल्युएशन है वो करनी है, और उसके मुताबिक फिर आपने एक्ट करना है। उस सूरत में जबकि जो विजिबिलिटी है वो कम हो और दूसरे यूजर जो है उनका आना मतलब मे बी वो वहां पे पहुंच रहे हों, तो उस वक्त आपके लिए ज़रूरी होगा ये जानना कि जो डिस्टेंस है उसको आपने किस तरह से एनालाइज करना है। अब अगर आप ये पिक्चर देखें, यहाँ पे बस है तो ये जोन दांजे है, क्योंकि बस से आगे हमें नहीं मालूम कि मे भी कोई पैसेंजर जो है वहां से रोड को क्रॉस करना चाहे। अब अगर आप देखें, ये है à l'approche d'une zone sans visibilité, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो ना हो, उसके करीब। si je n'anticipe pas en mettant le pied devant le frein, यानी कि मैं उसको एंटिसिपेट ना कर सकूं, उसको ना जान सकूं और अपना पाँव जो है वो ब्रेक के ऊपर ना रख सकूं। जो रिस्क l'accident, तो मुझे रिस्क होगा एक्सीडेंट का। si un usager arrive, यानी कि अगर वहां से कोई यूजर जो है वो आ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आपने अपना पाँव जो है वो ब्रेक पे रखना है, ताकि क्योंकि जो भी जब भी जोन जो है वो डेंजर जोन हो वहां पे विजिबिलिटी जो है इतनी क्लियर ना हो, ताकि कि आपको जो एक्ट करना हो आप फौरन कर सकें। तो ये है un conduite souple, यानी कि जो सी ड्राइविंग जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिसको आप बहुत आराम से कर रहे हो। permet de privilégier l'anticipation, यानी कि वो आपको परमिट करती है कि आप एंटिसिपेट कर सकें। elle est gage de sécurité, और ये गारंटी होती है सिक्योरिटी की। et d'économie, और इकोनॉमीजे जो होता है यानी कि सेव करना किसी चीज को, वो हो गया। plus je détecte तो ralentissement, और इसी तरह से है कि जल्दी से आप डिटेक्ट कर सकेंगे। plus je peux avoir recours à la déclaration et moins de consomme, इसी तरह से होगा कि आप किसको ये डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं या स्लो डाउन की, कि जो भी आप सिचुएशन जो है उसको एंटिसिपेट करेंगे तो उसके मुताबिक फिर आप हर किस्म का एक्ट जो है वो करेंगे। अब ये है एथ वो का दुपन, यानी कि आप उस सूरत में दूसरों को नजर आए जब किसी किस्म का पन हो, ब्रेक डाउन हो, कोई एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो ये आपको वो बताया जा रहा है। अब ये है कि सी मो व्हीकल ए अमोबिलीजे, यानी कि मेरी गाड़ी इस वक्त काम नहीं कर रही, सोला शो से रोड के ऊपर पन ओ इंसिडेंट, टूटी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि इंसिडेंट जो है वो है। जो दुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, allumer les feux de détresse pour prévenir les autres usagers, यहाँ पर आप अपनी जो हैजर्ड लाइट्स जो हैं वो ऑन करेंगे दूसरे यूजर्स को वार्न करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी गाड़ी यहाँ पे बगैर हैजर्ड लाइट्स के खड़ी है और पीछे से कोई स्पीड में आ रहा है, उसको तो यही होगा कि ये चल रही है, लेकिन एकदम में भी उसने भी वो रिएक्शन टाइम ना अपने पास रखा हो, तो इस सूरत में जो है वो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो ऐसी ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिस तरह फुद है, ये जब ऑन होगी तो पीछे से आने वाले को क्लियर
क्लियर नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम है और आप रुके हुए हैं। तो यहीं से मुझे ये भी याद आया कि जब भी आपका टेस्ट हो रहा होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, उसमें आपने ये देखना है कि जिस रोड पे आप जा रहे होंगे, अगर आपके सामने एकदम इतना रश हो जाता है लेकिन आपके पीछे आने वाली गाड़ी जो है वो आपसे काफी दूर है, तो वहां पे अगर आप फुद देतखैस जो है वो ऑन कर देंगे तो ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा, जिससे इंस्पेक्टर को ये मालूम हो जाएगा कि आपको ये छोटी चीजें जो हैं इनका भी नॉलेज है। इसका मतलब ये होगा कि आप पीछे से आने वाले को बता रहे होंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या गाड़ियां जो है वो स्लो डाउन है। जब फिर वो आपके पीछे जो कोई गाड़ी आ जाती है उस वक्त आप अपना फुद देतखैस जो है उसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए रिस्क इसमें क्या है कि अगर आप अपनी फुद देतखैस जो है हैजर्ड लाइट वो ऑन नहीं करेंगे तो faire opter par un véhicule en sortant de la voiture, यानी कि जो भी पैसेंजर जो है जो गाड़ी से बाहर निकलेगा तो उसको दूसरी गाड़ी से हिट होने का रिस्क होगा। तो अगर आप ये दूसरी तस्वीर देखें, इसके अंदर जीले जो है वो आपको दिखाई जा रही है। तो आफिले लो जीले और विजिबिलिटी आवंदो सख्ते दो व्हीकल, यानी कि जब आप गाड़ी से बाहर निकलें तो वहां पे आपने येलो कलर की येलो या ऑरेंज जो भी जीले होगी वो आपने पहननी है, ताकि पीछे से आने वाले को आप रिफ्लेक्ट हो सकें कि यहाँ पे कोई है। सो जीले दुआ एथा पोख्ते दुमा लाबिताक, यानी कि ये जो जीले है ये मस्ट आपके हाथ के करीब होनी चाहिए, यानी कि जो के पैसेंजर कंपार्टमेंट होता है वहां पर होनी चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप गाड़ी से बाहर निकल कर तो फिर अपनी जीले पीछे से निकाल के तो फिर पहने। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ही आपकी गाड़ी जो है वो खराब होगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बाहर निकलना हो तो आपकी जो जैकेट है वो कम से कम आपके करीब होनी चाहिए, ताकि आप उसको अंदर से ही पहन के आराम से अपनी गाड़ी से बाहर निकलें। अब अगर आप ये वाली पिक्चर देखें तो रेड गाड़ी के आगे लिखा हुआ है थॉन्ट मैथ और मुआ, और फिर आगे जो है वो ट्राई एंगल रखी है, यानी कि जब भी गाड़ी खराब हो तो 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो जरूर होना चाहिए, उसके बाद आप अपनी ट्रायंगल जो है वो रखेंगे। और अगर इसको देखा जाए, ये है प्लासे लू ट्रियांगल दू प्रेसिनालिजासियों au moins 30 mètres, यानी कि आपने अपनी ये जो ट्राई एंगल है इसको आपने 30 मीटर जो है अपनी गाड़ी से दूर रखना है, सॉफ सो ऑटोरूट पे सामो मैथ अन डॉन्जे, यानी कि अपने आप को बगैर किसी डेंजर में डाले बगैर किसी डेंजर, यानी कि अपने आप को वो किसी डेंजर में डाले बगैर। यूलो प्लस आवो en virage au sommet de côte, यानी कि मैं इसको विगाज आने से पहले रखूंगा, या वो जो हिल होती है टॉप हिल। सीमो व्हीकल ए प्लस से आपके अगर मेरी गाड़ी उस विगाज या सोमे de côte जो है उसके बाद में होगी, वो इसलिए क्योंकि वहां पे ये 30 मीटर वाला जो रूल है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मे भी जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है वहां से 30 मीटर जो है आप ऐसे अगर गाड़ी के साथ ट्रायंगल रखें, जो पीछे से गाड़ी आ रही होगी उसको एकदम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि आपने अगर आप विगाज या टॉप हिल पे हो वहां पे आपने 30 मीटर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने वहां पे ऐसी जगह पे रखनी है अपनी ट्रायंगल जो विगाज से पहले हो, ताकि किसी और यूजर के वहां पहुंचने से पहले उसको वो ट्रायंगल नजर आ जाए कि आगे कोई गाड़ी रुकी हुई है। तो अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे कि 30 मीटर वाला या फिर विगाज वाला फॉर्मूला जो है ट्रायंगल का वो अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसमें रिस्क जो है वो क्या है। Un véhicule percute le mien car il avoue trop tard et n'a pas eu le temps de s'arrêter ou de le contourner, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो गाड़ी होगी वो मुझे हिट कर सकती है, क्योंकि उसने उसको बहुत लेट देखा होगा कि आगे आपकी गाड़ी खड़ी है और उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो स्टॉप कर सके या वहां से अपनी गाड़ी को थोड़ा सा टर्न करके दूसरी रोड के ऊपर चला जाए। चलें जी, तो ये चैप्टर जो है ये भी खत्म हो गया है, तो दुआओं में याद रखिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।